आज मैं दिखाऊंगा कि गांव में रहकर एसएससी की तैयारी करना कितना मुश्किल होता है। तो आज सुबह की शुरुआत होती है टाइपिंग प्रैक्टिस से, क्योंकि शायद यह कीबोर्ड पर टाइप वर्ड करना नहीं बल्कि डिसिप्लिन को प्रैक्टिस में लेना। और उसके बाद फिर मैं निकल गया घर के काम के लिए, यानी अपने भैंसों के पास। और यहाँ पे मुझे इनका जो चारा गिराई थी उसे उठाना था, तो सबसे पहले लग गया झाड़ू से इसे साफ़ करने के लिए। और इसे मैंने साफ़ किया और इसे साफ़ करके उसे वापस उसी हौदे में डाल दिया, क्योंकि ये भी उसे खा लेंगी। उसके बाद मैं आ गया छत पे। मौसम बहुत प्यारा था और बढ़िया हवा और पेड़ पौधे। मन कर रहा था कि रुक जाऊं, बट फिर मैं आया अपने स्टडी रूम में और स्टडी रूम की मैंने की साफ़ सफाई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी धूल जम गई थी, यानी गंदा हो गया था। तो फटाफट मैंने इसे साफ़ कर दिया और उसके बाद बैठ गया मैं पढ़ने के लिए। तो आज सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया रीजनिंग से, क्योंकि रीजनिंग को टाइम देना ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर्स का पीडीएफ लाया था, तो उसे करने लगा और लगभग मैंने इसे 1 घंटे किया, क्योंकि अगर सुबह में मॉर्निंग में सबसे पहले रीजनिंग करो तो समझ में भी आता है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे किया और आइए दिखाता हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन किए और कितने सही किए। और लगभग तो मेरा सही था, 1-2 गलत हो गया था, तो उसे मैं आज जाके कोचिंग में समझ लूँगा। उसके बाद फिर मैं आया नीचे आके बैग उठा के आ गया बाहर, क्योंकि घर में थोड़ी गर्मी लग रही थी और मम्मी खाना भी बना रही थी। तो आया मैं बाहर, बैग रखा, बैग से निकाली मैंने कॉपी, और कॉपी में मुझे आज पढ़ना था ग्रामर, क्योंकि ग्रामर को रिवीजन ना करें तो उसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग भूल जाते हैं। तो बैठ गया मैं इसे रिवीजन करने के लिए, क्योंकि मैंने ग्रामर 1-2 दिन से नहीं स्टडी किया था। और उसके बाद फिर मैं लग गया इसे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें बेसिक्स उठाया, क्योंकि बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आगे चल के स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा ग्रामर। फिर मैंने पूरा ग्रामर यानी कि बेसिक जितना भी था उसे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया और इसे एक बार अपने रफ कॉपी में भी लिखा, ताकि मुझे ये एकदम दिमाग में छप जाए। और उसके बाद फिर मेरा ग्रामर एकदम से कंप्लीट हो गया, यानी कि कहे कि पूरा मैंने रिवाइज कर लिया अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं आ गया अपनी वोकैबुलरी लेकर, क्योंकि अगर वोकैब ना याद करो तो पढ़ना ही बेकार है, यानी कि पढ़ना बेकार नहीं है, बट वोकैब ना पढ़ो तो अजीब सा लगता है। इसलिए मैं बैठ गया वोकैबुलरी पढ़ने के लिए, क्योंकि वोकैबुलरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ग्रामर के साथ वोकैबुलरी हमको पढ़ना ही चाहिए। तो मैं लग गया वोकैबुलरी को पढ़ने के लिए। वोकैबुलरी को पढ़ने के बाद मैं इसे रफ में लिखता हूँ, ताकि मुझे पूरा एकदम क्लियर हो जाए मीनिंग के साथ। और ये देखिए मेरी ब्लैक बुक है, जो कि मैंने एकदम इसे रंगीन कर दिया है। और इसमें अलग से भी मैंने जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उसे भी चिपका दिया, यानी कि इम्पोर्टेंट प्लस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ये मेरी बुक एकदम शानदार हो गई है। और ये मेरी ब्लैक बुक यानी कि वोकैबुलरी पढ़ के ख़त्म किया। उसके बाद मैं स्टार्ट किया जीएस में, यानी कि जियोग्राफ़ी। तो सबसे पहले मैंने उठाई जियोग्राफ़ी कॉपी, और ये मेरी हैंड रिटन नोट्स है, यानी कि मैं इसे बनाया और अभी मैं इसे शुरू से रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि जीएस मुझे फिर से पढ़ना है। तो इसे मैंने स्टार्ट कर दिया। और मैंने जियोग्राफ़ी, क्योंकि जियोग्राफ़ी मैंने कोचिंग में 1-2 दिन से पढ़ाई जा रही है और उसे ही मैं रिवाइज करता हूँ, क्योंकि अगर जो पढ़ाएं उसे दोबारा पढ़ लें तो बहुत ही अच्छे से क्लियर और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, यानी कि माइंड में भी घुस जाता है। तो सबसे पहले मैंने इंडियन जियोग्राफ़ी पढ़ा, तो सबसे पहले इसे रिवाइज किया पूरा जितना भी वहाँ कोचिंग में कराए थे, और उसे एक बार रफ में लिखा, यानी कि रफ में लिखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और आप लोग भी एक बार पढ़ने के बाद ज़रूर कॉपी या रफ में लिखिए। उसके बाद फिर मैंने मैथ को पढ़ना चालू किया। मैथ को पढ़ा नहीं जाता बल्कि समझा और लगाया जाता है। तो सबसे पहले मैं लग गया अपने टॉपिक को ढूंढने, और ढूंढने के बाद फिर मैं लग गया इसे लगाने के लिए। तो आज मुझे करना था नंबर सिस्टम पार्ट 2। तो नंबर सिस्टम पार्ट 2 मैंने स्टार्ट कर दिया।
और इसे मैंने लगभग मैथ को 1 से 1.5 घंटे लगाए, क्योंकि सुबह ज़्यादा टाइम रहता नहीं, क्योंकि कोचिंग भी जाना रहता है, तो इसीलिए फटाफट मैं लग गया इसे लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने जितना भी आज का टास्क बनाया था उसे कंप्लीट किया, और मैथ में जितने भी क्वेश्चन सर ने कराए थे उसे दोबारा किए, और उसके आगे का भी क्वेश्चन किया। आइए आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए, इतना क्वेश्चन मैंने आज किया, और उसके बाद फिर जो थोड़ा टाइम बचा उसमें मैंने अपने स्कूटी को कवर हटाया और उसे साफ़ किया, क्योंकि छोटी छोटी काम भी लाइफ का हिस्सा है। तो इसे मैंने किया, और इसके बाद मैं निकल गया नहाने के लिए, और उसके बाद नहा के आया, तेल वेल लगा के एकदम तैयार हो गया। उसके बाद खाना पीना खा के निकल गया कोचिंग के लिए, हेलमेट अपना लगा के। तो उसके बाद मैं निकल गया रास्ते में, और रास्ते में मुझे मिलते हैं ये पुल, नैनी ब्रिज। आप लोग इसे जानते ही होंगे, नहीं जानते तो एक बार ज़रूर देखें। बहुत ही प्यारा पुल है, और मौसम भी आज बहुत अच्छा किया था। उसके बाद फिर मैं पहुंच गया अपने कोचिंग, और कोचिंग में आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आप लोगों को क्या ही बताऊँ। आप सब देख सकते हैं कि जाने का रास्ता भी नहीं था। कैसे वैसे मैं अंदर गया, यानी कि गया। उसके बाद मैंने पढ़ाई की, फिर मैं वापस आया घर। आते टाइम कुछ घर का सामान लाया, और घर आके स्कूटी उठा के निकल गया खेत में, क्योंकि मम्मी खेत में थी, खेत से घास लाना था। तो मैं निकल गया, और वहाँ पे पहुँचा तो देखा कि आज मौसम और धूप भी हो रही थी थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से घास लाया, और घास लेकर वापस आया घर। और यही है एक एसएससी स्टूडेंट की जर्नी। आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें।